आइए इस वीडियो में हम आयु के प्रश्न हल कराते हैं। आयु के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है, 4 नंबर या 6 नंबर में। प्रश्न देखिए, 5 वर्ष बाद जयकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि जयकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जयकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कहता है, 5 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु क्या है। आयु से संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें वर्तमान आयु पूछता है। इसको मानकर लगाएंगे, समीकरण बनाएंगे। जब भी इसमें माना जाएगा तो वर्तमान आयु ही माना जाएगा। तो जैसे पहले है जयकब, तो माना जयकब की वर्तमान आयु एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड। और उसके पुत्र की आयु है, और पुत्र की वर्तमान आयु वायु। इसमें भी 2 शर्त रहेंगे। पहले शर्त के अनुसार कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो पहले 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे। वर्तमान मान लिया, 5 वर्ष बाद निकालना होगा तो 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष पहले निकालना होगा तो 5 घटा देंगे। तो फर्स्ट शर्तानुसार 5 वर्ष बाद जयकब की आयु, है वर्तमान में x है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगा वर्ष। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये हो जाएगा y प्लस 5। इसके बाद पिता की आयु को एक तरफ लिखेंगे, पुत्र की आयु को एक तरफ। x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ये मान लीजिए तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। इसमें बड़ा कौन है? पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है। कितना बड़ा छोटा है वहां प्रश्न में दिखाई देगा। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको 3 से गुणा कर दें। जैसे मान लीजिए पुत्र की आयु 10 है, पिता की आयु 30 है, तो अगर पुत्र की आयु को हम 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर होगा, 10 यानी 30। उसी प्रकार ये है, तो x प्लस 5 बराबर 3 से गुणा कर देंगे, 3y, 3 बचे 15। y को उधर लाएंगे, 5 को उधर ले लेंगे। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। ये पहला समीकरण है। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे और उसको हल करेंगे। सेकंड समीकरण, जैसे 5 वर्ष बाद आयु निकाला गया, वैसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जयकब की आयु, ये हो जाएगा x माइनस 5। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5। जैसे इसको किया गया है, एक तरफ पुत्र एक तरफ पिता।
एक तरफ पुत्र की आयु लिखेंगे, पुत्र की कितना है, पिता की है x-5 और पुत्र की है y-5। अब कितना गुना है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी ये है, तो 7 इससे गुणा करेंगे, पुत्र को 7 से गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो x-5 बराबर 7y-7 बचे 35, y को इधर लाएंगे, x-7y बराबर -35 प्लस 5, x-7y बराबर -30। ये दूसरा समीकरण है। अब पहले समीकरण को उसके नीचे रखेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण आया था x-3y बराबर 10, पहला। अब x को हमको कैंसिल करना है, समान चिन्ह है, घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, x कट गया, ये विपरीत चिन्ह है, घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस चिन्ह लगा दिया, 7 में से 3 गई 4y बराबर, समान चिन्ह है, जोड़ेंगे, जो चिन्ह होगा वही लगाएंगे, 30 10 40, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 40/4, 4 40। इसका मतलब ये है कि पुत्र की आयु है 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख दीजिए, x -3 गुणे y बराबर आया है 10 बराबर 10, x -10 की आई 30 बराबर 10, 30 उधर ले जाएंगे, x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर 40। तो जैकब की आयु आ गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। नीचे आंसर लिख देंगे, जैकब 40 वर्ष और पुत्र 10 वर्ष। प्रश्न लगाने के बाद तुरंत उत्तर चेक कर लीजिए। 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, 15 दिया 45, कितना गुना रहा था 3 गुना। 5 वर्ष पूर्व निकालिए, ये हो जाएगा 35, ये बचेगा 5, 5 सते 35, 7। समझ में आ गया? अब हमारे चैनल को देखने के बाद लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, थोड़ी देर में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रश्न लेकर। धन्यवाद।